कि देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। टीएमसी को पीछे छोड़ बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने इस जीत को वोट चोरों की जीत करार दिया है, जबकि बीजेपी ने इस जीत को जनता का समर्थन बताया है। कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में करीब 3 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि टीला ढहने से 8 महिलाएं मलबे में दब गईं, जिनमें से कई घायल हैं। फिलहाल घटना के बाद परिवारों में शोक का माहौल है। एक प्रमुख एयरलाइन के 34 साल बाद बंद होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। एयरलाइन बंद होने से करीब 17,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। कंपनी की आर्थिक स्थिति को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों ने सरकार से इस पर मदद की मांग की है। कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार 4 से 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। फिलहाल इस महंगाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है। उमर अब्दुल्लाह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाकर धांधली की जा रही है। उनका दावा है कि अब सिस्टम के जरिए वोट चोरी हो रही है। फिलहाल चुनाव आयोग ने उमर अब्दुल्लाह के इन आरोपों को बेबुनियाद। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी कमलेश पारिक को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया है। कमलेश पारिक पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। फिलहाल सीबीआई ने पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हो गई है। एसी ब्लास्ट को आग की संभावित वजह माना जा रहा है, जबकि घटना के बाद इलाके में पूरी तरह हड़कंप मच गया है। सरकार ने देश भर में मोबाइल अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह सिस्टम आपदा के समय चेतावनी देने के लिए बनाया गया है। लोगों के फोन पर सायरन और मैसेज अलर्ट भेजे गए, जिसका मकसद समय पर सूचना देकर लोगों की जान बचाना है। अजय राय को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी में जुटी हुई है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। इस खबर को हाल ही में दिए गए बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उनके बेटे ने इन खबरों को अफवाह बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने संभावित ईरान पर स्ट्राइक की चेतावनी दी है, जिससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जबकि भारत समेत कई देश इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना की तारीख घोषित कर दी गई है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। डिजिटल जनगणना के अंतिम आंकड़े 1 मार्च 2027 को जारी होंगे। फिलहाल इससे विकास योजनाओं को दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अशोक श्रीवास्तव पर विवादित टिप्पणी के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर मामला दर्ज हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है, जबकि इस कार्रवाई से मीडिया और राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 12 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया है, जबकि लोगों में इस फैसले को लेकर उत्साह है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में बड़ा हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हो गए और 1 घायल है। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, जबकि सरकार ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। मायावती ने महंगाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाए हैं। मायावती समेत अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। फिलहाल सरकार ने इसका कारण वैश्विक उथल-पुथल को बताया है। केरल में सियासी मुकाबले का परिणाम सामने आ गया है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है। इस जीत को कांग्रेस की वापसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने केरला की जनता को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। मतदाता सूची को एक बार फिर से सत्यापन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 जून को अंतिम सूची जारी की जाएगी। फिलहाल इस फैसले से राज्य की चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
देश के कई राज्यों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जबकि इस करवट से जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। संजय सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पार्टी ने इसे जनता पर बोझ बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार ने योजना को जरूरी बताया है। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद हलचल बढ़ी है। पार्टी कार्यकर्ता इसे नए राजनीतिक समीकरण से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक मजबूरी बताया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। करीब 25 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल सरकार ने यात्रा सुचारू रखने का भरोसा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जमीन पर नमाज की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सभी के लिए समान होना चाहिए। यह फैसला समान उपयोग के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, जबकि मुस्लिम संगठनों ने अदालत के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। कुल 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। करीब 19 जिलों के SP भी बदल दिए गए हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए यह कदम जरूरी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को झटका देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बिना वैज्ञानिक पुष्टि के गौमांस मामले में वाहन जब्त करना गलत है। कोर्ट ने पीड़ितों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है, जबकि सरकार ने अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से भारत का LPG जहाज सुरक्षित निकल गया है। करीब 46,000 टन गैस लेकर यह जहाज 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यह राहत भरी खबर मानी जा रही है, जबकि उपभोक्ताओं में इसे लेकर उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। तमिलगा वेट्टी कझागम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। टीवी के प्रमुख विजय थलापति ने इस जीत को जनता की जीत बताया है, जबकि विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर आयोग पर सवाल उठाए हैं। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने 17,744 करोड़ जारी किए हैं। इस योजना का मकसद मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि विपक्ष ने फंडिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। लिपुलेख पास को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच तनाव बढ़ गया है। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर मार्ग को लेकर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि यह इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। फिलहाल भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए अपने अधिकार को सही बताया है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि 100 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी की गई है। ममता ने चुनाव आयोग को बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया गया है, जबकि बीजेपी ने TMC के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।